व्यूअर्स, दिस इज़ प्रिंस एंड आज की हमारी वीडियो इंटरव्यू की सेकंड पार्ट के ऊपर है जो कि हमारी रह गई थी। एंड आज हमारे साथ बीके हरिकिशोर जी हैं, तो उनके साथ हम डिस्कशन करेंगे। हमारी आधी इंटरव्यू रह गई थी एंड हम आधी इंटरव्यू की जो हमारी कुछ क्वेश्चंस रह गए थे तो उन क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड जानेंगे कि मेडिटेशन का क्या महत्व है हम एक सफल इंसान के पीछे। तो आइए चलते हैं हरिकिशोर जी और बात करते हैं। ओम शांति। पहली बात ये करेंगे कि मेडिटेशन का महत्व, शायद मैं पिछली बार भी आपसे ये मेरी बात हुई थी कि मेडिटेशन अलग अलग किस्म के होते हैं, लेकिन ये जो मेडिटेशन है ये राजयोगा मेडिटेशन है। और ये जो राजयोगा मेडिटेशन है इसका बहुत बड़ा महत्व है। चाहे वो 10 साल का बच्चा हो या फिर 70-80 साल का कोई व्यक्ति हो, ओल्ड मैन हो, या फिर कोई 40 साल या उससे यंगर हो, कोई जवान भी हो, सबके लिए महत्व सबके लिए एक जैसा ही होता है। तो इसमें राजयोगा मेडिटेशन में महत्व इसका ये है कि हम अपने जीवन में इसको कैसे धारण करें। सबसे बड़ी बात तो पहले ये आती है। महत्व इसका ये है कि इसको जैसे हम राजयोगा मेडिटेशन को करने के लिए पहले हम इसका अभ्यास करते हैं। जैसे ये अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर जो नेगेटिव जो थॉट्स चलते हैं, जो बुरे विचार चलते हैं, वो कैसे बाहर निकल जाते हैं, ये करने के ऊपर पता चलता है। फ़र्ज़ के तौर पे थोड़ा सा आप देखते हैं, उदाहरण के तौर पे लेते हैं इस बात को कि महत्व उस चीज़ को दिया जाता है जिससे निवारण होता हो, चीज़ का निवारण होता हो। तो राजयोगा मेडिटेशन में ऐसा ही है। जब हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाई परिस्थितियों का सामना करते हुए जब ये राजयोगा मेडिटेशन करते हैं तो उसमें नेचुरल ही चेंजिंग आती है। वो आएंगी ज़रूर, तकलीफ़ें भी आएंगी, ये ऐसा नहीं कह सकते कि ये सब चीज़ें ना आएंगी, अवश्य आएंगी। चाहे वो ज़्यादा है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो वो कम हो सकती है। एक बहुत बड़ी चीज़ आती है कर्म सिद्धांत के ऊपर। वो क्या है कि जैसा हम कर्म कर देते हैं ना, तो उसका फल तो हमें भुगतना ही पड़ता है। चाहे वो थोड़ा सा हो, चाहे ज़्यादा हो, या जानबूझ के किया हो या अनजाने में किया हो, लेकिन फिर भी उसका हमें भुगतान देना ही पड़ता है। महत्व राजयोगा मेडिटेशन का यही है कि हमने इसको अपने जीवन में ला के अपनी उन बुलंदियों तक कैसे पहुंचना है, ये इसके अंदर ही है। इसका महत्व यही है कि हम इसके रहते हुए हम कैसे परिस्थितियों से छूट सकते हैं। सबसे बड़ा महत्व ये है कि हम कैसे अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे हम इनसे छूट सकते हैं। तो ये महत्व है सबसे बड़ा राजयोग का। जैसे कि भाई जी ने बताया हमें भी इसके महत्व क्या हैं मेडिटेशन के, राजयोग मेडिटेशन के। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि इनके तरीके क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, किस तरीके से हम इसको अपना सकते हैं। अगर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ कठिनाई आ जाती है, कभी कभार कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, कभी कभार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है, बंदा बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और उसकी सोच, उसके दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो उस कंडीशन में बंदे को किस तरीके से मैनेज करना और किस तरीके को फॉलो करके एंड अपना के बंदा अपने लाइफ को सेटल कर सकता है एंड सफल इंसान बन सकता है। बिल्कुल सही कहा। हम अपने जीवन में इन सब चीज़ों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। दुख है, कला है, क्लेश है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं। तो देखिए, अब तक जितने भी मेडिटेशन बहुत सारे भाई बहनों ने किए भी होंगे, करते भी हैं, लेकिन उनको वो सफलता नहीं मिल पाती क्योंकि वो चीज़ें प्रॉपरली उनसे वो छूट नहीं पाती। उसका कारण कहीं ना कहीं पे कोई मिस्टेक है, या फिर कहीं ना कहीं पे वो चीज़ें प्रॉपर नहीं है जो होनी चाहिए। या तो उस विधि को प्रॉपर से समझ नहीं पाते वो, या फिर वो उनसे होती ही नहीं है। राजयोगा मेडिटेशन में सबसे पहले बड़ी बात तो यही आती है कि हम राजयोगा मेडिटेशन
है क्या, राजयोगा मेडिटेशन है क्या, और ये इसको ये कैसे माना ये कैसे आता है, और हम इसको सिखाने वाला कौन है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो राजयोगा मेडिटेशन जो है, जैसे पिछले एपिसोड में मैंने आपको शायद बताया भी था कि राजयोगा मेडिटेशन जो है किसी मनुष्य ने नहीं सिखाया ये। हाँ, मनुष्य का सहारा लिया, लेकिन किसने लिया? ये परमपिता परमात्मा का कार्य है। इसको प्राचीन राजयोग भी कहा गया है, हमारे वेद शास्त्र हैं उनमें इनको प्राचीन राजयोग भी कहा गया। यही एक ऐसी मेडिसिन भी इसको कह सकते हैं, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आने वाले समय में आप देखेंगे भी कि बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं, डॉक्टर्स लोग भी हैं, उनका भी यही होता है कि आपको ज़रूरत है, आपके टेस्ट बनी हुई है, आपको और चीज़ों से वहम है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कई बार तो ऐसे भी होता है कि उनको होता कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहम के शिकार होते हैं। तो डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, आप ऐसा कीजिए, आप ना राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर लोगों ने भी सलाह दी और देते भी हैं। क्यों? उनको पता है, क्योंकि इनको मेंटली प्रॉब्लम है। यहाँ से है जब वो प्रॉब्लम हमारी क्रिएट हो जाए, निकलनी शुरू हो जाती है, आई है तो जाएगी भी, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें वो चीज़ों का अभ्यास, और अभ्यास के लिए हमें सबसे पहले यहाँ यही बताया जाता है कि परमात्मा जब निराकार शिव इस दुनिया में आए तो उन्होंने एक साधारण मनुष्य के तन का आधार लिया, और इसमें जीवन में कैसे चेंजिंग हुई और कैसे चेंजिंग आती है, ये राजयोगा मेडिटेशन करने से ही इसका अनुभव हो सकता है। अब ये तो है नहीं है कि बिना फल खाए हम कह रहे हैं कि इसका स्वाद कैसा है, अच्छा है, नहीं, वो नहीं कह सकते, क्योंकि इसके चीज़ में उसमें बहुत अंतर होता है। तो दूसरी बात ये है कि राजयोगा मेडिटेशन परमात्मा ही सिखाते हैं, वो हमें जीने की कला सिखा देते हैं। जब वो हमारे अंदर वो कलाएं आ जाती हैं तो हमारे अंदर से बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी बीमारियां दूर होनी शुरू हो जाती हैं, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो एक गरीब हो, चाहे एक अमीर हो। वो जो पढ़ाई है वो सबके लिए एक जैसी है, चाहे वो युवा वर्ग का हो, पढ़ाई सबके लिए एक जैसी है, और उस पढ़ाई को हमने अपने जीवन में ला के प्रैक्टिकल में उसको चेंज करने की ज़रूरत होती है, और वो करते भी हैं और हम भी कर रहे हैं। ऐसा है इसका। जैसा कि पिछले एपिसोड में एक भाई जी आपने एक बताया था कि जैसे कि आपने ये राजयोग मेडिटेशन आपने किया हुआ है, काफ़ी समय से लगे हुए हैं, 2002 से आप कह रहे थे, उसके बाद बीच में आपने छोड़ दिया श्रृंगार सिनेमा की, कोई आप प्रति कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसके कारण आपने छोड़ दिया, फिर से आपने ज्वाइन किया। तो उस घटना का कारण क्या था और फिर से जुड़ने का क्या कारण है, इसका कुछ हमें थोड़ा सा दर्शकों को बताइएगा, ताकि उनको पता लगे उनके लाइफ में भी कुछ ऐसा समय आएगा भी। एक बार बंदा शुरू तो हो जाता है, बीच में छूट जाता है, फिर उसके बाद बंदे को जब उसको एहसास होता है फिर दोबारा करता है। तो मैं नहीं चाहता कि ये दोबारा किसी को ऐसा हो जैसा आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो वो एक अपनी जो आप पर्सनल एक्सपीरियंस हम सभी को बताइए, व्यूअर्स को बताइए, ताकि आगे इस चीज़ के प्रति अवेयर रहें सभी। प्रिंस भाई जी, ऐसा है कि ये जो ज्ञान की बात उस दिन की थी उस पिछले एपिसोड में, तो वो ये थी कि सन 2002 की बात नहीं थी, वो बात थी 89 की। 89 की बात थी। तो 89 में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस समय कुमार, जैसे उस दिन भी बताया गया था कि आपकी एज का था मैं, तो वो पहली बार ऐसा हुआ था। अब बीच की बात करें तो 4-5 साल ज्ञान में चले, बहुत अच्छे चले, लेकिन आप भी इस चीज़ को समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है ना, तो उसको रुकावट बहुत सारी आती हैं, उसकी लाइफ में चैलेंज बहुत आते हैं। अगर कोई भी आप अच्छा काम करेंगे तो आपके जीवन में वो चैलेंज आएंगे, और आपने क्या करना है, फिर उनसे फाइट करनी है। जहाँ तक कोई भी बहादुर भी व्यक्ति होगा, वो युद्ध के मैदान में डटा हुआ है, तो युद्ध भी करता है। वो पक्का भी नहीं है कि वो जीतेगा ही, गारंटी भी नहीं होती कि वो जीतेगा भी, चाहे वो कमांडर हो, चाहे वो एक सिपाही ही क्यों ना हो, चाहे वो एक देश का सिपाही ही क्यों ना हो, युद्ध के मैदान में है, गोलियों की बौछार में है। तो ये आध्यात्मिकता भी है, ये भी एक युद्ध है। किसके साथ युद्ध है? विकारों के साथ युद्ध है।
माया के साथ युद्ध है। माया क्या है? विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हमारे निजी स्वभाव संस्कार विचार। अच्छा, आपने तो अपने थोड़े बहुत करने की कोशिश की, लेकिन जो आपके साथ जो कर्म बंधन में है वो आपको निकलने देंगे आगे? नहीं। वो माया का रूप धारण करके वो शत्रु बनने की कोशिश करेंगे, वो आपको डिगाने की कोशिश करेंगे, गिराने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा ही हुआ। तो जैसे मैं बात करूं 89 की बात करें तो तब मधुबन भी जाने का मौका मिला। राजस्थान माउंट आबू में हेडक्वार्टर है, वहाँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, बड़ा सेंटर है, सबसे बड़ा। वहाँ जाने का 1990 में वहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ, गया भी वहाँ और मिल के भी आया, बाबा से मिला भी। परमात्मा शिव जो कि अवतरण भूमि है, भारत खंड ही है जहाँ भगवान इस धरती पे आते हैं। तो जब परिचय मिला, भगवान आया है, भगवान से मिलने गए, सब कुछ हुआ। उसके बाद भी उसके बाद नेचुरल है, जब कोई बड़ा योद्धा बनता है ना तो माया भी कहती है अच्छा मेरे साथ फाइट करेगा, चल करके दिखा कहाँ तक चलता है, चल देखते हैं। तो भाई जी ऐसा हुआ, कहते हैं ना जो शहीद हो जाते हैं तो वो शूरवीर कहलाते हैं, शूरवीर कहलाते हैं, महावीर कहलाते हैं। वो जीत जाते हैं, वो महावीर हैं। और जो शहीद आते हैं वो शूरवीर कहलाते हैं, योद्धा कहलाते हैं। तो उस समय भी ऐसा ही हुआ हमारे साथ। घर की परिस्थितियां बनी, युद्ध का मैदान छिड़ गया। नहीं, आपने ये करना नहीं है, हम जो चाहते हैं वही करना पड़ेगा आपको। आप बड़े हो, परिवार के बड़े मेंबर हो, आपको तो ये सहना पड़ेगा। अरे भाई हमें छोड़ो, किसी और है पीछे, उनका देख लो, छोड़ो हमें। अरे नहीं, हमने समाज को ध्यान में रखना है, हमने सब कुछ देखना है, हमने कल को बातें नहीं सुननी है, ये है वो है। बड़े बड़े जैसे कहते हैं ना कि वो एक आया मायावी रूप, जब देखा कि वो तो हार रहा है, दूसरे को भेज दिया, जाओ आप भी उदाहरण दो कुछ नए। श्री रामचंद्र जी की शादी हुई थी, आपके इस खेत की मूली हो, और फुलाने आए श्री कृष्ण जी हुए, उन्होंने भी शादी कराई। गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने भी शादी। ठीक है भाई, शादियाँ सबकी हुई, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि यही रास्ता है, और भी रास्ते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि शादी ही सारा कुछ है, यही सारा उत्तरदायित्व है। ठीक है, आप कोई अगर अच्छे रास्ते पे चलता है उसे चलने दो, मत रोको। लेकिन कहाँ, माया कहती मैं तो मैं ही हूँ, मैं तो रोकूंगी तो मैं जाने नहीं दूंगी, ज़्यादा बोला तो गोली मारूंगी। तो ऐसा ही हुआ। बहुत कोशिश करी, बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध के साथ, माया के साथ युद्ध हुआ। लेकिन कहते हैं ना, भगवान अगर सर्वशक्तिवान है ना, तो माया क्या है? वो भी शक्तिवान है, वो भी पीछा नहीं छोड़ने वाली होती। तो भाई कर के ऐसा हुआ कि हमें शहीदी को पाना पड़ा। समझ सकते हैं बात। टॉर्चर भी हुआ, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद में फिर हमें सुनना पड़ा। अब जैसे हमें अपनी बड़ी दीदियों से बात करी, दीदी ऐसे ऐसे परिस्थितियां हैं, ऐसी। दीदियों ने भी क्या कहना था, दीदियों ने सत्य कहा, भाई जी ये आपका युद्ध है, आपकी लड़ाई है, आप देखें आपने क्या करना है। कोई भी टीचर, कोई भी, चाहे वो पिता परमात्मा ही है, वो भी कहेगा बच्चे आपको युद्ध आपको करना है, मैंने नहीं करना है, लड़ाई आपकी है। जैसे अर्जुन को कहा गया था, भाई मैंने तो कोई शस्त्र नहीं उठाना, युद्ध आपने ही करना है, मैं तो पीछे बैठूंगा, मैं ध्यान रखूंगा तुम्हारा। लेकिन आपको कितना निश्चय है, कितना क्या है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर निश्चय भी होगा तो भी आप कितना सहन कर सकते हो, वो देखो। समय के अनुसार, ड्रामा के अनुसार कह लें कि हमें फिर एक बार जाना पड़ा। जब चले गए तो फिर उसके बाद में वही पुरानी दुनिया शुरू हुई, शादी हो गई, गृहस्थ जीवन शुरू हो गया, सब कुछ हो गया। एक बार हिम्मत भी की दोबारा जाने की, युगल को साथ भी लेके गया, भाई चलो कुछ इनमें परिवर्तन हो, भाई कुछ ये भी अपने मन से कुछ बोले। अगर देव घराने की आत्मा होगी तो बोलेगी कुछ ना कुछ। उस समय तो चलो समझ में नहीं आई बात इतनी, सब कुछ हुआ, चलो हो गया टाइम, दुनियादारी निकलती चली गई। फिर जैसे वो वहाँ से निकले, समय बीतता गया, संतान हुई, बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, जवान हुए, परवरिश के की उनकी, ऐसे करके बहुत कुछ हुआ। लेकिन लास्ट में कब, अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि शायद मैं दोबारा वहाँ पहुँचूँ। अब उसके बीच की बात की एक और बात याद आ जाती है। जैसे अभी बताया था आपको कि फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म लाइन और सिंगिंग की लाइन, वो चैप्टर शुरू हुआ कह सकते हैं 1994-95 के नज़दीक। 1994-95 में सिंगिंग का भी मौका मिला और ये फिल्म लाइन का भी ऑफ़र आया, वो भी काम करना शुरू किया। शुरू तो वैसे ही शुरू थे, जब लुधियाना में हम आए थे तो
85 में हम यहाँ आए थे। तो जैसे आए थे तो वहाँ उस समय तब से ये सब चलता रहा, थिएटर करने ऐसे करके। तो बीच में इनके स्टॉप लग गया, फिर ये चैप्टर शुरू हुआ, समय समय अनुसार ड्रामा में जैसा जैसा पार्ट वो करना पड़ा। तो उसके बाद में जैसे ये सब निकला तो इतने समय की मेहनत और एकदम शिखर पे पहुंच जाना, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करने के लिए मौका मिल जाना, और उसके बाद में फिर बाप ने बोलना बच्चे बस कर, अब वापस हो ले, ये तेरी मंजिल ये नहीं है, तेरा रास्ता और है, वापस आ जा, अब वहाँ नहीं जाना। तो ऐसे करके अभी लॉकडाउन की बात करते हैं। लॉकडाउन में 1 साल पहले ही मेरे धार्मिक कार्यक्रम जैसे थे करता था, जागरण वगैरह, स्टेज शो वगैरह करता था या फिल्में करता था। तो ये सब आहिस्ता आहिस्ता ना छूटने शुरू हो गए। छूटने माने अब ये समझ में नहीं आ रहा था भाई ये मेरा काम धंधा क्यों चौपट होता जा रहा है, बंद क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। अब जैसे जैसे वो बंद होता जा रहा था तो एक बार तो मैंने ये मन में संकल्प आया, हो सकता है अब दाना पानी उठ चुका है, लगता है कहीं और जाने का प्रोग्राम बन रहा है। तो ऐसे एक दिन मैं लेटा हुआ था तो मैंने सोचा, भगवान से कहा, भगवान इतना समय हो गया, इतने साल भी बीत गए, प्राप्ति भी कुछ नहीं हुई, चक्कर क्या है, कुछ तो पता चले, कुछ तो बताओ, कुछ तो दिखाओ कुछ हमें। तो उसके बाद में फिर ये पता चला कि ये परमात्मा बाप की लीला ही कुछ और थी। तो ये सब समय बीतने के बाद कुछ ऐसे ऐसे बीच में उदाहरण आए। सर थे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड नेक्स्ट हमारी जो जैसे कि व्यापारी के पास तो चलो एक पैसे की थोड़ा सा कमी नहीं होती है उनको, ठीक है, उनका तो बिज़नेस ऑलरेडी सेटअप होता है। बट एक दिहाड़ीदार, एक मजदूर इंसान की कैसी प्रक्रिया होगी अगर वो राजयोग मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि उनकी टाइमिंग जो होती है 9 से 9 की होती है, ठीक है, पूरा दिन दिहाड़ी काम करना, फिर उसके बाद थके होने के बाद भी आप जैसा कि अभी आपने कहा कि मेडिटेशन एक जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, उसके बिना बंदा सफल नहीं हो सकता। तो एक मजदूर वर्ग का इंसान, एक दिहाड़ीदार डेली करने वाला बंदा जो है, उसके लिए ये कैसा रहेगा? ये बात तो बहुत समझने में आती है कि एक जो व्यापारी है, साहूकार है, बिजनेसमैन है, चलो ये तो समझ में आती है कि उसके पास समय नहीं है। लेकिन जो एक गरीब है, मजदूर है, उसके पास समय की कमी नहीं है, होता है समय उसके पास भी, वो निकाल लेगा, वो निकालेगा, वो भी निकालेगा, और ऐसे निकालेगा जैसे उसको अभी ऐसे नहीं कह सकेगा कि मेरे पास समय नहीं है, वो निकालेगा, चाहे वो आधा घंटा ही निकाले, चाहे 1 घंटा निकालेगा, क्योंकि प्रमाण आपके सामने ही है। मैंने भी आपको कहा कि मैं भी एक छोटा सा काम जब करता था, नौकरी करता था, तो ये राजयोग मेडिटेशन सीखने के लिए फ़र्ज करो अगर मैंने 8:30 बजे या 9 बजे एंट्री करनी है तो मैं सेंटर आता था 6:30 बजे, 6 बजे मैं पहुंच जाता था, मुझे पता था जाना है तो जाता था। अब कई ऐसे भाई हैं जो फ़र्ज करते हैं, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम कह सकते हैं, जिन्होंने खाना खुद बनाना है, प्रवासी हैं जो हैं, दूर दराज से जो आते हैं, यहाँ पे रेंट पे रहते हैं और अपना कार्य धंधा करते हैं, मजदूर हैं, नौकरी करते हैं, 12-12 घंटे की नौकरी करते हैं, 8 से 8 करते हैं, 9 से 9 करते हैं। तो ऐसे करके तो वो क्या करते हैं, उनको खाना बनाने का वो टाइम जो भी सेटिंग है वो कर लेते हैं। उनको पता है कि हमने कुछ चीज़ की प्राप्ति करनी है तो समय देना पड़ेगा। अब उनको दिल को छू जाएगी कोई चीज़ तो वो अवश्य करेगा, वो कहेगा नहीं इसका में लाभ है, इसका लाभ लेना चाहिए, तो पक्का आएगा। तो ऐसे करके वो समय निकाल लेते हैं, निकल भी जाता है। हाँ, जो साहूकार है उनके पास वो 10 बार बहाने बना लेंगे, अगर समय थोड़ा बहुत होगा भी नहीं दे सकते तो उनका वो भाग्य है, उनका अपना मुकद्दर है, उनके कर्म हैं। तो सबको तो ये इस राजयोगा मेडिटेशन का वो सबको तो वो प्राप्ति नहीं है ना, नंबरवार है, पुरुषार्थ के अनुसार है, जितनी को मेहनत करता है उतना वो पा लेता है। ऐसे करके होता है ये राजयोग मेडिटेशन, ऐसे करके सीख सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई बंदिश नहीं है आपके ऊपर कि आपने इतने बजे आना है तो इतने बजे ही आना है। आप एक समय निर्धारित करते हैं, चाहे शाम का कर लें या सुबह का कर लें, एक समय आपको देना पड़ता है। अब तो देखो बाबा ने यहाँ तक कह दिया कि बच्चे शिविर लगाने शुरू कर दो। शिविर में क्या होता है कि इकट्ठे 8, 10, 15, 16 भाई बहनें आ जाते हैं, तो उनको 7 दिन का फिर नहीं करवाते, 3 दिन में उनका कोर्स करवा देते हैं। जो ज़्यादा बिजी हैं, जो नहीं दे सकते उतना समय, उनको करवाते हैं। उनमें से जो आत्माएं होती हैं जो निकलनी होएंगी वो आ जाएंगी, जिन्होंने सीखना होगा, जिनका पक्का निश्चय होगा, दृढ़ होगा मैंने कुछ करना है, वो आ जाएंगी, बाकी छांटी हो जाएगी। ऐसे है। तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक की थी। एंड हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहे, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।